हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी गाइस? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय एंड। एंड सो मैंने जो है कुछ टाइम पहले ही जस्ट अपने बर्थडे के बाद जो है अपना एक प्रोडक्ट बाय किया है, जो कि एचपी का लैपटॉप है। तो अभी मेरा पर्सनल लैपटॉप आ चुका है गाइस। तो अब जो भी वीडियोस मैं डालूंगा, आप बड़े आराम से मैं आपको जो है जल्द से जल्द अपलोड दे पाऊँगा। और साथ के साथ जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास जो है गिट रिपॉजिटरी का मैं एक्सेस दे दूंगा, जहाँ से आप अपने उस प्रोजेक्ट को देख सकते हो, कोड कर सकते हो वहाँ से सीख करके। ठीक है गाइज। तो ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल हो गई मेरे लिए पर्सनल अपना लैपटॉप परचेज करके। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्प्रिंग बूट के अंदर टू डू एप्लीकेशन हमने बनाई थी, हमने उसी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया था एंगुलर के अंदर। यानी कि लिस्ट ऑफ टू डूज ऐप मीन्स लिस्ट जो है हमने डिस्प्ले करी थी एंगुलर के जरिए, राइट। तो वो हमने यूज़ किया था उसके अंदर एन जी इफ़ यूज़ किया, NG4 यूज़ किया था, जो कि आपको आइट्रेट करके दे रहा था रिजल्ट सेट। अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये हमने ये एक डिव बनाया था। उस डिव के अंदर जो है हमने डायनेमिक डेटा एक्सेस किया था। और वो एक्सेस कैसे हुआ था बेसिकली, वो हमने एपीआई कॉल करी थी एचटीटीपी क्लाइंट के जरिए, गेट वाली, जिसके अंदर हमने टास्क की लिस्ट निकाली। और अगर रिस्पॉन्स में सक्सेस आया तो हमने वो टास्क डीटीओ के अंदर वो डेटा डाल दिया, जिसे हमने आइट्रेट किया NG4 के जरिए, लेट टास्क ऑफ दिस टास्क डीटीओ लिस्ट। और उसके अंदर हमने बड़े आराम से ये चीज़ आइट्रेट कर दी थी गाइज। तो इतना जो है आपको जो है उस समय समझ में आया होगा गाइज। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो है कि हम लोग मान लो नया टास्क ऐड करना, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एनजी मॉडल का। एनजी मॉडल बेसिकली मैं आपको बता दूं गाइज, ये टू वे बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ना दो तरीके की बाइंडिंग होती है। एक इस तरीके से जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कुछ भी, तो वो होती है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, सिंटैक्स उसका ये होता है मान लो। और एक होती है आपकी ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे क्लिक लिखा। तो बेसिकली जो इवेंट बाइंडिंग होती है ना, वो इसमें आती है। और जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है वो इस सिंटेक्स में आती है। तो इसीलिए जो एनजी मॉडल लिखा जाता है, वो आपका लिखा जाता है इस तरीके से, वन, इस तरीके से एनजी मॉडल करके। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से आपका जो है एनजी मॉडल जो है दिखता है, राइट। तो वो अब जब डीप में पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको समझा दूंगा वो अच्छे से। बट ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि जो क्लिक और क्लिक इवेंट होते हैं वो सर्कल, मतलब नॉर्मल ब्रैकेट में आते हैं, सर्कल ब्रैकेट जो होते हैं। और जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है वो हमारे इस ब्रैकेट में आते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल हो जाएगी समझने में आगे कोड को। तो एनजी मॉडल यानी कि प्रॉपर्टी और इवेंट बाइंडिंग दोनों होती है। तो वही है, यानी कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी आप टाइप करते हो, राइट, वो इवेंट जनरेट करता है। तो वो क्या करता है बेसिकली, टू वे बाइंडिंग क्या होती है कि जो भी आपने वेरिएबल लिया हुआ है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका डेटा बाइंड कर देगा। ठीक है, तो यानी कि आप उसी में राइट भी कर सकते हो, उसे डिस्प्ले भी करा सकते हो बहुत इजीली। तो चलो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन जी जनरेट करके कंपोनेंट और देते हैं उसका ऐड टास्क। ऐड टास्क का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे हम लोग एन जी जनरेट कंपोनेंट की कमांड यूज़ करके। तो देख सकते हो गाइज, ये एन जी कंपोनेंट इसने हमारा बना दिया है। अ, और ये एंगुलर का कंपोनेंट आ चुका है, ऐड टास्क कंपोनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये जो था हमारा, वो था हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐप रूट। तो ऐप रूट है ऐप कंपोनेंट। तो राउटर आउटलेट है, ठीक है। अब राउटर आउटलेट तो है, और हमने इसके लिए जो बेसिकली राउटिंग करी थी, वो करी थी हमने ऐप राउटिंग मॉड्यूल में। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस है, ठीक है।
तो स्लैश टास्क जब भी आता था टास्क लिस्ट ओपन करता था। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना है टास्क स्लैश ऐड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड टास्क कंपोनेंट। ऐड टास्क कंपोनेंट आ गया। अब उसके बाद अपने क्या करना है, अब ऐड टास्क कंपोनेंट के अंदर ना एक हमारे को बनाना पड़ेगा क्या कहते हैं पेज, यानी कि एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो वो फॉर्म फटाफट से मैं बनाता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है डिज़ाइन करने में। तो गाइज क्या कहते हैं, मैं जो है वीडियो पॉज कर रहा हूँ तब तक के लिए, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। हाँ गाइज, तो मैंने ये जो है बना दिया है थोड़ा सा HTML CSS। इसको बनाने में टाइम जाता है, तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज करी। मैंने कहा टाइम लगेगा वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो अब जो है अपने को क्या करना है बेसिकली गाइज, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट। सो गाइज ये फॉर्म हमने बना दिया, ठीक है। और इसके CSS भी हमने यहाँ पे डाल दी है। तो हमने जब रन करके देखोगे आप इसको, तो इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। डोंट वरी यार, डिज़ाइन वगैरह पे मैं ज़्यादा फोकस करना भी नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस तरीके से सिंपल सा बना दिया। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने जो टास्क ऐड का जो पाथ दिया था, उसको डालने के बाद ये चीज़ आ रही है अपने पास, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारे को जो मैं आपको दिखाऊं, जो टास्क फॉर्म था, ठीक है, यानी टास्क फॉर्म जो हमने API में लिया था कि जो यूज़र से इनपुट आएगा वो आएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसीलिए जो मैंने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब जो है ऐड टास्क वाले TS फाइल में जाओ। इसमें एक ले लो वेरिएबल विद नेम टाइटल, ठीक है, उसको स्ट्रिंग टाइप का कर दो और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दो एम्प्टी। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन है, उसको भी आप स्ट्रिंग टाइप का दे दो, ठीक है। और ये अपना रख दो। और ये हमेशा याद रखना यार, मोस्टली जो चीज़ें आप करोगे ना जब भी जेसन का, तो वो फील्ड नेम सेम रखना। ये हमेशा एक गुड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने डिफाइन करी। अब यहाँ पे आ जाओ आपके HTML पेज के अंदर। तो यहाँ पे जो आप इनपुट देख रहे हो ना, ये सबसे पहले तो जो इसको आईडी दे रखी है ना, वही चीज़ सेम इसको जो है नेम दे देना। क्योंकि जो आपका एनजी मॉडल यूज़ करता है ना, वो नेम के बेसिस पे करता है। तो वो मतलब कि डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आईडी, और आईडी तो हो गया उसका पार्टिकुलर का क्या कहते हैं इनपुट का आईडी हो गया, ठीक है। जो बट जो बाइंडिंग करेगा वो नेम से बाइंडिंग करेगा, ठीक है। तो नेम हमेशा डिफाइन कर देना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, फेस करना पड़ सकता है। तो नेम हमेशा उसको आईडी की तरह मैप कर देना। अब जो चीज़ है ना गाइस, वो है आपकी एनजी मॉडल। एनजी मॉडल में आपने क्या रखना है टाइटल, ठीक है। और एनजी मॉडल क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट, 1 सेकेंड, वो मैं डालता हूँ अभी, क्योंकि इसका एनजी मॉड्यूल जो है इंपोर्ट नहीं होगा, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही एनजी मॉडल जो है डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन के लिए डालते हैं यार, ठीक है गाइज। ये चीज़ डाल देना, और उसके बाद जो ऐप डॉट मॉड्यूल है ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर देना फॉर्म मॉड्यूल। और फॉर्म मॉड्यूल करके एक आता है, वो आप इंपोर्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही आपने वो इंपोर्ट किया, तो जो एनजी मॉडल का जो यहाँ पे आया रहा था वो चला गया। वो बेसिकली फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता, तभी वो प्रॉपर काम करेगा। तो ये चीज़ है हमने एनजी मॉडल में दिया, वही टाइटल
और ऐसे ही एनजी मॉडल यानी कि डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो ये बेसिकली अब कहेगा क्या ना, कि जो मैंने वहाँ पे टाइटल दिया, वो जब भी चेंज होता है, उसमें कुछ भी वैल्यू आती है, वो इस वाले टाइटल से मैप हो जाएगी, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन वाले से मैप हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे जैसे बटन है, राइट? तो बेसिकली बटन के क्लिक पे ही जो है हम लोग ये चीज़ परफ़ॉर्म करेंगे। तो इसके लिए क्लिक इवेंट होता है। हमेशा याद रखना, जो अभी एंगुलर का इवेंट है ना, वो क्लिक का मतलब कि ये ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, उसके अंदर क्लिक, ठीक है? तो यहाँ पे एक मेथड होगा ऐड टास्क या ऐड टू डू, ठीक है? तो ये मेथड हमने बना दिया, और ये मेथड अब ये यहाँ पे टीएस फाइल में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो हमने कहा ऐड टू डू, देखो, ठीक है? ये देखो, मैंने जो है कोपायलट इंस्टॉल किया हुआ, तो बड़े इजीली ये जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन लॉक करना है, वो चीज़ अपने को दिखा रहा है ना? तो अगर आप इसको देखोगे, या रिफ्रेश तो हो ही चुकी है एप्लीकेशन, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं दिखा देता हूँ आपको। जब हम टाइटल डाला मैंने टास्क वन मान लो, ठीक है? टास्क वन और टास्क डिस्क्रिप्शन वन, ठीक है? जब मैं ऐड टू पे क्लिक करूँगा, तो ये बेसिकली क्या करेगा, वो मेथड को कॉल करेगा हमारे इस वाले ऐड टू डू, ठीक है ना? वही मेथड कॉल हो रहा था, हमने एचटीएमएल में कॉल किया था, जो मैं आपको दिखाया ये वाला, ठीक है? तो इसने बेसिकली क्या किया, जो एनजी मॉडल का कमाल अगर आपने देखा हो, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब मैंने लॉक किया ना, तो इसने बेसिकली ये जो है टास्क वन और टास्क डिस्क्रिप्शन वन, जो भी हमने मतलब वैल्यू दी थी ना, वो इसने यहाँ पर ला करके प्रिंट कर दी। वो बेसिकली कैसे हुई, वो एनजी मॉडल का कमाल है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊं, तो इसमें एक एलिमेंट्स में ये है, जैसे थोड़ा सा और इसको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, इसमें ये देख रहे हो, जो फॉर्म के अंदर जो हमने एनजी मॉडल डाला था ना, तो वो उस नेम से पहचान गया कि वो पर्टिकुलर नेम पे वो वाला जो टाइटल है, जो हमारे टीएस फाइल में है, वो एनजी मॉडल से मैप करेगा। ये जो मैंने अगर आपको दिखाऊं मैं कोड यहाँ पे, तो हमने क्या किया था कि जब मैंने कहा था ये फॉर्म बना, उसके अंदर एक तो नेम हमेशा दे देना, आईडी और नेम हमेशा देना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना वो आईडी और नेम को लेकर के ना यूनिकनेस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आईडी और नेम दे देना, क्योंकि जब भी ये जो बाइंडिंग कर रहा है ना बेसिकली टाइटल वाली, वो इसी आईडी और नेम के बेसिस पे करता है। तो हमने कहा कि जो भी इस आईडी या नेम पे, या जो भी मतलब अगर क्या कहते हैं आप, देखोगे टू डू टाइटल करके जो नेम है फील्ड का, वो जो है हमारे एनजी मॉडल टाइटल यानी कि टाइटल फील्ड से मैप हो जाए। तो बेसिकली कहेगा क्या वो, अब एनजी मॉडल में ये दो ब्रैकेट देख रहे हो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये वाला ब्रैकेट जो होता है, ये होता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है? और ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ये होता है आपका इवेंट के ऊपर। तो बेसिकली टू वे बाइंडिंग में ये यही करता है कि इस पर्टिकुलर टाइटल जो हमारा यहाँ पे है टीएस फाइल में, उस पर्टिकुलर टाइटल पे जब भी कोई मतलब बेसिकली इस फील्ड के ऊपर, इस नेम के ऊपर जब भी कोई इवेंट होता है या कोई चेंज होता है वैल्यू, वो इस वाले टाइटल से मैप हो जाएगी, ऐसे डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है गाइस टू वे बाइंडिंग यूज़ करना। एनजी मॉडल का इस्तेमाल करो, अपनी टाइटल्स और जो और डिस्क्रिप्शन जो हमने टीएस फाइल में डिफाइन करी, उधर इसको मैप कर दो। तो जब भी आप लॉग करोगे, तो ये आपको जो दिखा देगा खुद ही, दिस डॉट टाइटल डॉट, मतलब अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लॉक किया है ना, वो आपको वही वाली वैल्यू दिखाएगा जो हमने वहाँ पे टाइप की है।
अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, टास्क टाइटल 1, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा टास्क टाइटल 2 ऐड करूंगा। देखो, टास्क टाइटल 1, टास्क टाइटल 2, मतलब जो भी हमने इनपुट डाला है ये वो चीज़ आ रही है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने एनजी मॉडल का यूज़ करके टू वे बाइंडिंग यहाँ पे कर ली, ठीक है ना। तो अब टू वे बाइंडिंग हो गई, हमारा वैल्यू भी सही आ रहा है। अब हमारा सिर्फ काम क्या रह गया, हमारा काम रह गया कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर में क्या करना है अपने को चाहिए प्राइवेट HTTP सर्विस, सॉरी नॉट सर्विस, दी HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट, ठीक है। और HTTP क्लाइंट हमने इंपोर्ट कर लिया एंगुलर वाला, ठीक। ये HTTP क्लाइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, दिस डॉट HTTP क्लाइंट वाला डॉट पोस्ट API कॉल करनी है, ठीक है। और पोस्ट API के अंदर हमने क्या करना है, ये बेसिकली ये जाएगा आपका JSON में। तो टाइटल में आ गया ये, डिस्क्रिप्शन में आ गया ये। तो बेसिकली देख रहे हो भाई, मैंने को पायलट इसमें कल इंस्टॉल किया था। तो ये कोडिंग को और इजी करने में कितना हेल्पफुल कर रहा है, यानी कि मुझे टाइप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटो सजेस्ट कर दे रहा है। तो बेसिकली ये चीज़, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड करना चाहो, इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें HTTP क्लाइंट से पोस्ट API कॉल करनी है। एक बार मैं URL चेक कर लेता हूँ। अपने कंट्रोलर में चलेंगे हम लोग। ये देखो, ये था /v1/task वाला, है ना। तो ये URL जो है मैंने आई थिंक यहाँ भी यूज़ किया था, ठीक है ना। ये वाला जो है URL कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली, ये बड़े आराम से, ठीक है। ये हमने बॉडी पास करी, उसके बाद हमने सब्सक्राइब कर दिया। और रिस्पॉन्स में मैंने क्या किया, इफ़ एक मिनट, और रिस्पॉन्स हमने लॉक करा दिया। अगर रिस्पॉन्स डॉट, एक मिनट, ये जो रिस्पॉन्स आया मेरे पास सक्सेस, ठीक है। और रिस्पॉन्स को ना API रिस्पॉन्स GTO से मैप कर दो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये बता देगा कि किस टाइप का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल ओवर नेक्स्ट, एक मिनट यार। सो डॉट सब्सक्राइब का आ गया। क्यों डॉट सब्सक्राइब में क्या दे रहा है भाई, ऑब्जर्वर नेक्स्ट, ठीक है, या वॉइड वैल्यू टी,
ठीक है, तो यही तो चीज़ आएगी यार। रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस टास्क एडिट सक्सेसफुली और अलर्ट में आ जाएगा फेल टू एड टास्क। वर्जन का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया? एक मिनट चेक करता हूँ गाइस। यार यही तो मैंने यहाँ पे चलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। पोस्ट के बाद उसका टाइप भी तो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, तो अब आ जाएगा। अब ये चल गया ना। तो टाइप नहीं मिल रहा था उसको। मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि उसका टाइप डिफाइन कर देना चाहिए। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे टाइप डिफाइन किया। रिसोर्स में अगर रिस्पॉन्स सक्सेस आ गया तो हमने कह दिया अलर्ट में कि टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली या फेल टू ऐड टास्क। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, अगर मैं इसमें डालूं टास्क टाइटल टास्क वन टाइटल टास्क वन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं आपको ना पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आप देखोगे तो कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जब मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूँगा तो वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने जो मिस कर दी वो ये है, जैसे ही ये मान लो सक्सेस हो जाता है ना, अलर्ट से पहले ये क्या करे, दिस डॉट टाइटल को ना रीसेट कर दे। क्योंकि यार डेफिनेटली बात है, जब आप डेटा ऐड कर दोगे तो वो फॉर्म क्लियर होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो हम वापस से ऐड कर लेते टास्क वन टाइटल टास्क वन डिस्क्रिप्शन। तो हमने जब भी ऐड टू डू पे कॉल किया, टास्क ऐड हो गया और वो अपना डेटा रिमूव हो गया। अब इसको रिफ्रेश करोगे टास्क लिस्ट को तो वो दिख जाएगा आपको टास्क वन डिस्क्रिप्शन। और जब ये डेट कब हुई, आज की तारीख में ये ऐड हुआ और अपडेट ऐड है, ठीक है। तो वो चीज़ है गाइस। तो हमने ये चीज़ जो है वहाँ पे डिफाइन कर दी थी टास्क वन का। चलो ऐसे ही एक और टास्क जो है ऐड करके देखते हैं। टास्क टू डिस्क्रिप्शन टास्क टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है गाइस। ऐड किया, ये भी ऐड हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को तो टास्क वन भी ऐड हो गया मेरा, टास्क टू भी ऐड हो गया, ठीक है गाइस। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ हो कि हम लोग जो है कैसे एनजी मॉडल का यूज़ करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, और कैसे आप अपनी पोस्ट एपीआई को यूज़ कर सकते हो एचटीटीपी क्लाइंट के जरिए, ठीक है, एंगुलर इंटीग्रेशन में। तो बाय गाइज, अभी के लिए इस वीडियो को बंद करता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसको एडिट करेंगे कि अगर हमारे को, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, तो यहीं पे एडिट और डिलीट का बटन होगा। तो एडिट पे जा करके हम एडिट वाले फॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे ये डिटेल्स हमारी ऑलरेडी अवेलेबल होंगी गाइस, ठीक है। जो यहाँ पे लिखी है वो अवेलेबल होगी और हम उसको अपडेट करेंगे। तो उस तरफ चलने के लिए अभी इस वीडियो को बंद करते हैं गाइस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।